दोस्तों नमस्ते। दिनकर जी की कविता याद आ रही है। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय की मरण होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब याचना नहीं रन होगा, इससे संघर्ष बड़ा भीषण होगा। इसका हुंकार देश के प्रधानमंत्री ने बिहार की भूमि से कर दिया है। बिहार की भूमि से देश के प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है कि अब बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री के उन्हीं वाक्यों को मैं आपको पहले सुना देता हूं, सुन लीजिए। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सुना? अब यकीन होने लगा है। अब तक क्या होता था? अब तक बस कड़ी शब्दों में निंदा की जाती थी। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे ये कहा जाता था। लेकिन मेरा देश बदल रहा है और ये नया भारत है, यह पता चल रहा है। सिर्फ घर में घुसकर मारेगा ये कहता नहीं है, करता भी है। आप सोचेंगे शुरू हो गए कुलकर्णी जी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांधने के लिए। मैं तारीफों के पुल नहीं बांध रहा हूं, बल्कि आपको एक ऐसी सच्चाई दिखा रहा हूं जिस सच्चाई को समझ लेना आवश्यक है। सबसे पहले तो उन दृश्यों को दिखाना चाहूंगा जिसे देखकर, भले ही वो धमाके हो, भले ही वो विस्फोट हो, लेकिन दिल को सुकून मिलता है, दिल को ठंडाई मिलती है। आग देखकर दिल को ठंडाई मिलने वाला यह दृश्य आपको देखना होगा। आप कहेंगे इन दृश्यों को देखकर ठंडाई क्यों मिलेगी? दोस्तों, ये दो व्यक्तियों के घर है जो भारत के ही है, घर में घुसकर मारेंगे। एक घर है आतंकी का जिसमें विस्फोटों को छिपा कर रखा गया था। देखिए, खबरें ये भी चल रही है कि विस्फोटों से उड़ाया गया, भारतीय सेना द्वारा, एनआईए द्वारा या अपनी एजेंसियों द्वारा विस्फोटों से उड़ाया गया, ऐसे भी खबर चलाई जा रही है। जी बिल्कुल नहीं, विस्फोटों से उड़ाया गया नहीं है, बल्कि उस आतंकी के घर में विस्फोटक रखे हुए थे। और जब आप ही विस्फोटों को रखकर खेल करवाने का कोशिश कर रहे हो तो खेला तो भारतीय मिलिट्री करेगी ना। एक घर है आसिफ शेख का और दूसरा घर है आदिल ठोकर का। इन दोनों घरों को उड़ाया गया है और इन दोनों आतंकियों को इस हमले में लिप्त पाया गया है। अब सिर्फ घर में जाकर तफ्तीश नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जाके सीधा हमला होना चाहिए। हमारे धर्म को लेकर आप बात करोगे, हमारे सवाल पूछ कर आप मारोगे तो आपके घर में घुसकर मारना होगा। और इतना ही नहीं होने वाला है, सिर्फ इतना ही नहीं होने वाला है, और भी कुछ होने वाला है। और इसका परिणाम है, इसका अंदाज लग जाता है, परिणाम नहीं अंदाज दिखने लगता है एक फोटो में। जरा ये फोटो को गौर से देखिए। देश के गृह मंत्री
देश के विदेश मंत्री के साथ राष्ट्रपति से मिलने गए और उनके हाथ में 2 रेड फाइलें आपको दिख रही है, एक हाथ में है और एक मेज पर रखी हुई है। ये 2 रेड फाइलों का मतलब क्या है? गृह मंत्री, विदेश मंत्री राष्ट्रपति से मिलने क्यों जाते हैं दोनों एक साथ? मैं रक्षा मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैं रक्षा मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं। जिस मामले को ठीक से समझना होगा, इस मामले को भी ठीक से समझना होगा। बहुत सारे उत्साही लोग ऐसे होते हैं कि बोल देते हैं कि युद्ध शुरू हो गया है, अब युद्ध शुरू हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में घमासान छिड़ेगा। मैं उनको ये ठीक से समझाना चाहता हूं, देश के रक्षा मंत्री नहीं गए हैं, देश के गृह मंत्री गए हैं और विदेश मंत्री गए हैं, दोनों राष्ट्रपति से मिले हैं। मतलब विदेशी मामलों के मंत्री और गृह मंत्री जो अंतर्गत सुरक्षा देखते हैं वह वाले मंत्री गए हैं। मतलब घर में घुसे, ये जिसे हम अपना घर कहते हैं, वहां पर बसे उन लोगों को चुन चुन के मारा जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं संघर्ष बड़ा भीषण होगा, बहुत ही भीषण होगा, क्योंकि ये 2 आतंकियों को 2 आतंकियों के घरों को तो ऐसे ही उड़ाया गया है। बस इतनी बात नहीं है। जिस शिमला समझौते की बात हो रही है, उस शिमला समझौतों को समझिए। उस शिमला समझौते के तहत LOC को, लाइन ऑफ कंट्रोल को मानना अनिवार्य हो गया था और यह कहा गया था कि हम शिमला समझौते का भंग नहीं करेंगे। हमारे शिमला में, शहर शिमला में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके बीच में 1971 में यह समझौता हुआ था और इस समझौते के तहत यह तय किया गया था कि LOC को हर कोई मानेगा या बलपूर्वक उसका, हमारे LOC का भंग नहीं करेगा। अब पाकिस्तान ने शिमला समझौते को मानने से इनकार जब कर दिया है तो LOC को लांघना और जो भारत का अभिन्न अंग है उसके ऊपर कब्जा करना भारत के लिए आसान हो गया है और वही होगा। ऐसे लगता है कि वही होगा। लाल फाइलों में यही सच दबा पड़ा है, क्योंकि LOC वाला मामला जो भारत का हिस्सा है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्री के हाथों में आती है। तो वही होगा जो अब मंजूर मोदी होगा और वही किया जाएगा जिससे पाकिस्तान सबक सीखेगा। प्रधानमंत्री का वाक्य आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि हर उस आश्रय स्थान को खत्म करना होगा जहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है। और आज आतंकवाद को पनाह कहां दी जाती है? POK में। और इसी POK में जो छिपे आतंकवादी है, उन्हीं के आश्रय स्थानों को खत्म करने का यलगार अब हो चुका है। नमस्ते।